हेलो बच्चों बच्चों देखें अभी आपके पाठ 2 जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने हैं उन सभी एक एक पाठों का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें गणित का जो पाठ 2 है आपका, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर है। आप इसी तरह के मतलब और क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी करने में। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस को यहाँ जो दिया है सॉल्यूशन उनको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ लिखा है 3x बराबर में 2x प्लस 18। तो देखें 3x यहाँ पर आपने ये चर देखना है, यहाँ x लिखा हुआ है बराबर में 2x प्लस 18 है। ठीक है, तो ये जो आपके पास चर आ रहे हैं मतलब x और यहाँ भी x, तो आपने पहले इनको एक तरफ ले लेना है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही एक तरफ लिखा है। देखें यहाँ जो पहले वाला है बराबर का जो निशान है, बराबर के बाद की जो संख्याएं होती हैं दोनों की अलग अलग साइड हो जाएंगी, तो इसको हम लेफ्ट साइड मान लेंगे। जैसे LHS इसको लिख सकते हैं और ये वाली जो है इसको RHS। तो दोनों साइड में जब हम समीकरण हल कर रहे होते हैं तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x में जो हमने मान डालना है, पहले देखें कि लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक ही अक्षर दिया हुआ है, मतलब एक ही संख्या हमारे पास दी हुई है। तो जहाँ एक ही संख्या दी हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो दूसरी तरफ वही संख्या है उसको इस तरफ ले आएंगे। तो हम देखें 3x माइनस 2x। ठीक है, इस 2x को हमने दूसरी साइड मतलब लेफ़्ट साइड में ले लिया। तो अब यहाँ देखें ये 2x जो है बच्चों ये प्लस का दिया हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो उसे हम प्लस मान लेते हैं। तो जब हम इसकी साइड बदल रहे हैं तो यहाँ ये माइनस का आएगा। ठीक है, साइड बदलने पे आपने उसका निशान भी बदलना है। अब बराबर में हमारे पास क्या बच गया बच्चों, सिर्फ 18 बच गया। ठीक है, तो ये 3x और यहाँ हो गया माइनस 2x बराबर 18। अब हमारा समीकरण ऐसे हो गया। तो अब हम यहाँ करेंगे जो संख्या है उसमें से संख्या को घटा देंगे, जो चर है x वो ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो 3 में से 2 घटाए 1 आ गया, 1x बराबर 18। तो यहाँ आप ये एक नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ x ही माना जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 18 ये आपका आंसर आ गया, x बराबर 18। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको हल करना है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने समझना है कि करना किस तरह है। हमेशा याद रखें कि साइड बदलते हुए आपने निशान जरूर बदलना है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में लिखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो अब देखें यहाँ भी ये जो 5t है ये आपका चर है, दूसरी ये आपकी लेफ़्ट साइड हो गई और ये राइट साइड। तो दूसरी तरफ में जो आपका t वाली संख्या है उसकी हम साइड बदल देते हैं। तो साइड बदलेंगे तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि उसका साइन भी बदलेंगे। तो यहाँ प्लस में 3t है तो इसको माइनस 3t कर लेंगे बराबर। अब हमारे पास जो यहाँ पर -3 है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ जो t वाली संख्या है उसकी साइड बदली है, तो -3 ऐसे लिख लिया बराबर में। यहाँ क्या बच गया आपके पास, -5। अब इस -5 को भूलना नहीं है आपने, वो भी वहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखें ये t की संख्या और ये t की संख्या, दोनों में संख्या जो है 5 और 3 है। तो 5 जो बड़ा है उसमें से आपने छोटे को घटा देना है। तो 5 में से 3 घटाया 2 आ गया। ठीक है, और t अब -3 ऐसे का ऐसा रहेगा और -5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है ध्यान एक और बात का कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को घटाया और जो बड़ी संख्या के साथ जो निशान है जैसे इसमें प्लस का है वो निशान आपके आंसर में रहेगा। ठीक है, तो 2t माइनस 3 बराबर -5 हो गया। अब जो आपकी चर वाली संख्या है उसको यहीं छोड़ दें और जो दूसरी संख्या है जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो -5 तो वहाँ पर दूसरी तरफ पहले ही है, इस -3 को आप जब साइड बदलेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर बन गया 2t बराबर -5 प्लस 3। अब देखिए माइनस का 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो संख्या माइनस प्लस की आपने घटानी तो है, पर 5 में से 3 जब आप घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। जो संख्या बड़ी है उसका निशान भी साथ में रहेगा, तो -2। तो इस तरह से ये आपका हो गया 2t बराबर -2। अब हमने t की संख्या निकालनी है, t का मान निकालना है, तो t को यहीं छोड़ देंगे। अब देखें 2t दोनों संख्याओं की आपस में गुणा हो रही है। ठीक है, 2 की और t की गुणा हो रही है, तो जब हम इसका साइड बदलेंगे 2 को अब दूसरी तरफ लाएंगे तो -2 पहले ही है, तो अब ये गुणा हो रही है तो ये यहाँ भाग हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इस तरह से अब इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2
तो ये हमारा कट गया। तो आंसर जो आपका आएगा बच्चों, केवल 1 नहीं लिखेंगे, साथ में माइनस भी जरूर लिखेंगे। तो माइनस का ये जो निशान है इसको आप छोड़ेंगे नहीं, -1 आपका आंसर आ गया। तो देखें यहाँ पर भी आपका यही आंसर है, ठीक है, -1। इस तरह से आपने निकालना है बच्चों, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है आपको वो है 2x - 3 बराबर में x + 2, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखें, जो 2x है और -3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो x वाली संख्या है उसको हम देखें कि बाद में हम इसे बदल रहे हैं, अब हम केवल जो संख्या है उसको बदल के पहले देखते हैं, ठीक है। तो 2x बराबर x + 2, और ये जो -3 था इसके साथ में ये वाला, अब इसको इधर ले गए हम +3। मतलब आप चाहे x को इस तरफ ले आएँ या संख्या को उधर ले जाएं पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये 2x हो गया बराबर में आपका x, और ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो 3 और 2 जुड़ गया तो 5 आ गया, ठीक। अब देखें आपके पास ये 2x है और ये x है। अब इस x को आप इस साइड ला सकते हैं, 2x - x हो जाएगा, इसकी साइड बदलेंगे तो ये माइनस हो गया और बराबर में आपके पास 5 बचा रह गया। तो अब ये देखिए, ये 2x है और ये x, तो 2 में से x, मतलब कि ये 2x हैं और ये केवल 1 x है आपका, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो 1x बराबर आपका आंसर आ गया 5। जो 1 को ना लिखेंगे तो भी 5 रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखें, आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 तरह से करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप 2x - x, और यहाँ पर ये यहाँ -3 की लिखना है बच्चों, माइनस का जो आपका 2x यहाँ इसके बाद करा है, 2x - x, x + 5, और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा जब इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप करेंगे, तो इसी के आगे इसका आंसर निकालना है आपने। तो सॉरी ये यहाँ आपका +5 इसको पहले ही कर लिया गया है, इसमें ये 2x और ये 3 यहाँ ला गया, ये 5 आ गया है, और इसके बाद इस x को यहाँ लेकर आप यहाँ किस तरह किया गया है उसको एक बार समझते हैं। कि ये देखें, 2x बराबर x + 5 जब हमारा आ गया, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है कि यहाँ जैसे x आपका एक ही है, ठीक है, तो दोनों साइड में आप x की माइनस कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड में सेम नंबर से। तो 2x - x यहाँ लिखेंगे बराबर में x + 5 और दोबारा -x। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये x ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये x हमारा ख़त्म हो गया, और उसके बाद यहाँ कितना बच गया, सिर्फ 5 बच गया, और यहाँ आपका 2x - x, इसमें से एक x घटाएंगे तो 1x, यानी x बराबर 5। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपकी छोटी संख्या है उस संख्या को बिल्कुल सेम संख्या, मतलब अपोजिट साइन के साथ उस तरफ लेके, एक ही तरफ नहीं लेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ लेंगे उसे, ठीक है। तो वो संख्या ख़त्म हो जाएगी, और बाकी आपने जैसे सॉल्व होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये देखें, इसमें लिखा है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो देखें यहाँ पर क्या किया है कि जो x वाला है उसको हमने साइड बदल दी है, तो इसको हिंदी में कहते हैं पक्षांतरण, ठीक है। तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा, तो देखें ये x/2 जो है और यहाँ x/3 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का x/3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब जो आपका 1/4 है बराबर में 1/4, और ये जो 1/5 है इसको साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं, x/2 - x/3 बराबर 1/4 प्लस में 1/5, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि इनका क्या लिया गया है बच्चों, लघुत्तम। लघुत्तम लेने के लिए आपने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों को आपस में गुणा कर दें, यहाँ भी दोनों को आपस में गुणा कर दें। तो देखें यहाँ हमने 2 को 3 से गुणा कर दिया, 2 तिया 6 हो गया सीधा, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या से आपने भाग करना है, 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 3x, ठीक है। और ऐसे ही अब यहाँ करेंगे, तो 3 को 6 से जब आप भाग करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाली के साथ गुणा करेंगे, तो माइनस का बीच में निशान है, इसे ऐसे लिखेंगे -2x,
ऐसे ही इस तरफ 4 को 5 से गुणा करा तो ये 20 हो गया आपका, और 4 को जब 20 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 5 की 1 से गुणा तो 5 एकम 5, प्लस का बीच में निशान है। अब यहाँ 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4, और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अब यहाँ 3 में से 2 x को घटा लिया है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 x बच गया, 1 x बटे 6, और ये 5 और 4 की जोड़ दी तो 9 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये जो हो गया, मतलब x बटे 6 बराबर 9 बटे 20 है, तो x को 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका 20x आ गया, बराबर में 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पर हमने गुणा ना करके इसको 54 ना लिख के सीधा उतना ही रखा है ताकि सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, तो 9 की बस 6 लिख दिया है। ठीक है, गुणा में 6। अब x का मान निकालने के लिए 9 गुणा 6 तो ऑलरेडी है हमारे पास, और ये 20 जो x से गुणा हो रही है उसकी साइड बदलेंगे तो यहाँ भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 2 को हमने इससे गुणा कर दिया, 2 तिया 6 भाग कर दिया, 2 तिया 6 और ये 2 धाएँ 10, तो अब हमारे पास आ गया x बराबर 9 की गुणा 3 बटे 10। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को गुणा कर लो। अब 3 निम 27 हो गया आपका, बटे में 10, 0 1 है नीचे, तो इसके बाद मतलब ऊपर वाली संख्या पीछे से एक गिन के दशमलव लगा लें आप, 2.7, तो आंसर हमारा आ गया 2.7। तो ये देखें x का मान जो है आपका आ गया 2.7। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। आगे देखें, एक क्वेश्चन और है कि x-5 बराबर x-3 बटे 5, और यहाँ है बटे में 3। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपने पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, ऊपर की संख्या को नीचे से और नीचे वाली को ऊपर से। अब देखें यहाँ पर जो x-5 है और इधर 5 है, इसकी इस पूरी संख्या से आपने गुणा करनी है, बराबर में ऐसे ही 3 की उधर पूरी संख्या से आपने गुणा करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा है, ये देखें। अब ये जो पूरी संख्या से कैसे गुणा करनी है कि एक बार इसकी 5 की x से और एक बार इसी 5 की 5 से, तो 5x हो गया और -5 गुणा में 5। ऐसे ही यहाँ 3 की x से गुणा करी, 3x हो गया, और 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा में 3, और बीच में जो माइनस का निशान है वो ऐसे कैसे। अब यहाँ 5x और ये हो गया हमारा 25, और ये 3x और 3 को 3 से गुणा करा 9। अब यहाँ पर हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण मतलब ये 3x को इस साइड लाएंगे, -3x हो गया, और -9 यहाँ पहले ही था, इस -25 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 25। तो अब 5 में से 3 घटाया 2x, और यहाँ प्लस का 25 बड़ा है बच्चों, इसमें से -9 घटाएंगे तो 16 प्लस का आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, यहाँ 16 प्लस का आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये x बच गया, इस 2 को अब हम नीचे ले जाएंगे, भाग हो जाएगा ये, तो 16 को 2 से भाग करेंगे, 8 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको हल करना है। तो ये देखें इस क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पर पहले किस तरह से आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, कोष्ठक को जो खोलना है वही बताया हुआ है कि पहले इस तरह का दिया है तो 3 को आपने एक बार इस t से गुणा करना है और 3 को फिर दूसरे 3 से भी गुणा करना है, मतलब ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं सभी से एक एक बार इसको गुणा करेंगे। तो 3t हो गया, अब माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। ऐसे ही इस तरफ है, 5 को 2 से आप 5 को गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 10, और ये t साथ में रहेगा। अब 5 को फिर आप 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, बीच में प्लस का निशान है वो ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3t - 9 और 10t + 5 ये आ गया, 3t - 9 10t + 5। ठीक है, अब इसके बाद जो t वाली संख्याएं हैं उनको आपने पक्षांतरण करना है, मतलब एक साइड ले जाना है। तो अब ये 3t और ये 10 जो हैं इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, साइड बदलते ही निशान भी बदल गया। अब यहाँ +5 पहले से है, इस 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 9 हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको घटा लेंगे आप या जोड़ लेंगे, जो भी है। आप देखें 3t जो है छोटा है, माइनस का 10 बड़ा है, तो 10 में से 3 तो घटा लिया आपने, पर -10 मतलब बड़े के साथ जो निशान है वो आपके आंसर में भी आएगा, -7t। और यहाँ पे दोनों प्लस की संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 9 और 5 को जोड़ दिया, 14 आ गया। तो अब यहाँ इसके बाद 7t जो है आपका माइनस का है।
अब इसकी आप साइड बदलेंगे, यानी कि इस t के बराबर जब 14/7 यानी भाग में आ गया। अब ये माइनस जो है आपका यहाँ 7 ही रहेगा, तो 7 को इससे काट लेंगे, 2 आ गया। ठीक है, तो t बराबर आपका -2 आंसर आएगा, इस माइनस को भूलना नहीं है। तो देखा बच्चों आपने, कितना आसान है, सिर्फ आपने जो निशान है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, जो निशान दिए हुए हैं उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।